हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कोई बर्ड्स बैठी होती हैं तो आपको लगता है कि उसको करंट क्यों नहीं लग रहा है। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, कहां का, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां के पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 में अंतर आएगा। इसकी एक महिला मित्र थी और वो कौन थी, चिंटी थी। चिंटी थोड़ी सी स्मार्ट थी और ये चिंटी ने अपने पैर को क्या रखा है, बहुत पास रखा है। हर कहानी में चिंटू ही नहीं डेड होगा, आज के बाद से चिंटू भी बचेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द इलेक्ट्रोपीडिया, द 10 मिनट शो, जहां पे हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल से कनेक्ट करते हैं, थ्योरेटिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकल से कनेक्ट करते हैं। वेलकम अगेन। सो कभी कभार आप देखे होंगे कि आपके पास हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कोई बर्ड्स बैठी होती हैं तो आपको लगता है कि उसको करंट क्यों नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसका कंसेप्ट क्या है? अगर हम लोग देखें इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास पावर लाइन के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं लेकिन इनको करंट नहीं लग रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि सर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली करंट का फ्लो, अगर आप कह सकते हैं सर करंट का फ्लो इस बर्ड के अंदर इस पैर के थ्रू हो जाना चाहिए था, इस पैर के थ्रू क्या हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, ये तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप समझ सकते हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं जिनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है। बेसिकली आपको हमेशा एक चीज पता है, नेचर का एक लॉ है, दैट इज हमेशा पावर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। उसी तरह से आपके पास करंट हमेशा हायर पोटेंशियल की से करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर मैं कहता हूं एक बैटरी रखी गई है और यहां पे एक बैटरी रखी गई है और यहां पे आपके पास लेट अस सपोज कि ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट है, अगेन मैं कहता हूं 1000 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक वायर मैं यहां पे लगा देता हूं और यहां पे मैं कहता हूं चिंटू खड़ा हो जाए और चिंटू को मैं कर देता हूं यहां पे खड़ा। लो भाई चिंटू हो गया खड़ा। लेकिन चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने एक गलती कर दिया, क्या कि ये अपनी टांग को फैला के रखा, ये अपनी टांग को क्या कर रखा, फैला के रखा। अगर अपनी टांग को फैला के रखा इसका मतलब है यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, कहां का, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां के पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 में अंतर आएगा, और जब अंतर आएगा तब यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा, चिंटू गया, चिंटू क्या हो गया, गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर इसकी एक महिला मित्र थी और वो कौन थी, चिंटी थी। चिंटी थोड़ी सी स्मार्ट थी क्योंकि महिला मित्र जनरली स्मार्ट होती ही हैं, और यहां पे अगर आप देखोगे तो चिंटी स्मार्ट है और चिंटी ने क्या किया, इस वायर पे अगर इसको चलना था तो इसने क्या कर रखा है, ये क्या कर रखी है भैया, इसने अपने पैर को एकदम पास पास रखा है। इसने ये अपने पैर को क्या रख रखी है, एकदम पास पास, एकदम पास पास। और अगर ये पास पास है, ये चिंटी है और ये चिंटी ने अपने पैर को क्या रखा है, बहुत पास रखा है। जब पास रखा है तो यहां का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 देखेंगे तो ये बहुत इक्वल होगा, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस नियरली इक्वल होगा, V1 इज नियरली इक्वल्स टू V2। और जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा तो आप कहेंगे कि सर यहां तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इट मींस चिंटी विल सर्वाइव, चिंटी विल सर्वाइव और चिंटू डेड। हर कहानी में चिंटू ही नहीं डेड होगा, आज के बाद से चिंटू भी बचेगा। ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूंगा, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले कंसेप्ट के साथ। और शायद आपको पता चल गया होगा कि ये बर्ड यहां पे जिंदा क्यों रह गई। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।